हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो 2024 का G7 शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है, जो इटली में आयोजित होगा। ये 50वें नंबर का है। तो G7 की बात करें तो G7 में 7 कंट्री हैं: जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। ये सारी कंट्रियां विकसित देश हैं, ठीक है। और G7 की स्थापना 1973 में हुई थी, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत तौर पे इटली ने भारत को भी इनवाइट किया है। तो ध्यान रखेंगे, G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? इटली की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अंकटाड की बात करें तो अंकटाड आपका संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक रिपोर्ट निकालता है जिसके अनुसार किस देश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया वो पता चलता है। तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है। तो इसके अनुसार निर्यात क्षेत्र में भारत का स्थान 7वां है। उसने 345 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है। और नंबर 1 पे है आपका यूएसए। सेवा क्षेत्र की बात कर लें तो सेवा क्षेत्र होता है आपका चिकित्सा, परिवहन, एजुकेशन और बैंकिंग। ये सारी क्षेत्र आपके सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें नंबर 1 स्थान आपका यूएसए का है और 7वां स्थान भारत का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला कानून किस देश ने पारित किया है? तो ये पारित किया है इराक ने। इसमें पूरा एलजीबीटी समुदाय शामिल है कि समलैंगिकता को अपराध घोषित किया है आपका इराक ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मलाटा हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? तो मलाटा हवाई अड्डा आपका श्रीलंका में। तो श्रीलंका के मलाटा हवाई अड्डे का प्रबंधन भारत और रूस की कंपनियां मिलकर करेगी। भारत की कंपनी का नाम है शौर्य लिमिटेड, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मलाटा हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश की स्टारबर्स्ट ने एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो गुजरात के गांधीनगर की राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और फ्रांस के स्टारबस्ट ने मिलकर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो अडानी ग्रुप ने अपना विजिंगम पोर्ट जो केरल में है उसको ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब है कि एक बड़ा जहाज जो बहुत सारा सामान से लदा है उस सामान को छोटे छोटे शिप में ट्रांसफर करना, आगे बढ़ाने के लिए, आगे भेजने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, विजिंगम पोर्ट जो आपका केरल में है उसे पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया गया है, जो अडानी पोर्ट का है, अडानी ग्रुप का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को क्या है। तो अब पूरा कंप्लीट क्वेश्चन इसका ये है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 3 ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और भारत के युवराज सिंह को, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आईसीसी T20 जो जून 2024 में होने वाला है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है? क्रिस गेल, उसेन बोल्ट और युवराज सिंह। इसका आयोजन आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है? आर्थिक संचालक का दर्जा भारत सरकार ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र
को दिया है ताकि इसका निर्यात बढ़ सके। इसलिए रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक ऑथराइज्ड इकोनॉमिकल ऑपरेटर के रूप में विकसित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का बीमा मंथन कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो बीमा मंथन आपका हैदराबाद में आयोजित हुआ है। ये IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा विकास मंथन को इसके हेडक्वार्टर हैदराबाद में आयोजित किया गया है ताकि बीमा को और आसान बना पाए बीम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है? तो ओंकारेश्वर में आपके स्टैचू ऑफ वननेस है जो आदि शंकराचार्य की है, और जो केवड़िया है उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो इन दोनों के बीच में नदी है नर्मदा नदी जो 120 किलोमीटर है। यहाँ पे एक क्रूज सेवा स्टार्ट की गई है जिसे ओंकारेश्वर केवड़िया क्रूज सेवा कह रहे हैं। तो ये किस किस के बीच में? मध्य प्रदेश और गुजरात। तो गाइस आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे पढ़ लेते हैं और इनका आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आंसर देने से आप ही का रिवाइज होगा, तो प्लीज दीजिए। मैं लिमिटेड सोर्स में ये वीडियोस बना रही हूँ, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स भी कीजिए प्लीज। तो पहला क्वेश्चन है आपका, G20 का मेजबान कौन है? तो 2023 में कौन था और 2024 में कौन होगा? ठीक है, ये आप आंसर करेंगे। सेकंड है आपका, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? और तीसरा क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये क्वेश्चंस के आप आंसर देना। और अब कल के क्वेश्चन, लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट में मैंने पूछा था आपका 33वां ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा आपका पेरिस में। दूसरा क्वेश्चन था अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट विल्सन है। तीसरा क्वेश्चन था ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी से अलग होने वाला देश कौन सा है? तो वो है अंगोला। तो गाइस एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी हो लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।